एक रात 3 बजे मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है, मेरा नाम ले रहा है। मैंने लाइट्स ऑन की और आसपास देखा, कोई नहीं था। मैंने बाहर जाकर सारे कमरों में देखा, पर घर के सारे लोग तो सो रहे थे। तो मुझे आवाज़ किसने लगाई? मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही थी। मैं कमरे में वापस आकर सो गई। कुछ देर बाद दोबारा से मुझे अपना नाम सुनाई दिया। दोबारा से मैंने लाइट्स ऑन की और मैंने फटाफट बाहर जाके देखा कि शायद कोई मुझे तंग करने के लिए मेरा नाम पुकार के कमरे में जाके छिप रहा है। मगर सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैं थोड़ी देर ड्राइंग रूम में खड़ी रही, ये सोचकर कि अगर दोबारा मुझे कोई बुलाने आएगा तो मैं उसे देख लूंगी। मगर कोई नहीं आया, सब सो रहे थे। मुझे बात परेशान करने लगी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे अपना नाम दोबारा सुनाई दिया, और इस बार बहुत पास से। पर मेरे कमरे में तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं। कोई बार बार मेरा नाम पुकार रहा था, और फिर वो कहने लगा, निकालो मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज़ें सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन बोल रहा है। मैंने कमरे की लाइट्स ऑन करनी चाही तो लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मैंने अपने कमरे के फर्श से किसी के हाथ निकलते हुए देखे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर आ रहा है। मैं चिल्लाने लगी, मैं चीखने लगी। तभी लाइट्स ऑन हो गई और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अब इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि सब सपना नहीं, सच्चाई है। ये सब मेरे साथ हो रहा था, मगर क्या और क्यों, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा फटाफट जाके बाद में मम्मी पापा को बताती हूँ। जैसे मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, दरवाज़ा दोबारा से बंद हो गया, लाइट्स दोबारा से ऑफ हो गई, और वही हाथ ज़मीन से वापस से निकलने लगा, और इस बार उसका शरीर भी बाहर आने लगा। मैं बहुत डर गई। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। मैं बस चुप होकर उसको देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी एक मुर्दा जैसे कब्र से बाहर निकला हो, उस तरीके से ज़मीन फाड़ के बाहर निकल आया। वो मुर्दा बार बार मुझसे कह रहा था, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो। मगर एक मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? वो तो कंकाल बन चुका था। मैं उसे कैसे बचाऊं? वो मुझसे मदद क्यों मांग रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना डर गई, इतना घबरा गई कि मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मगर बेहोशी की हालत में भी मुझे मेरा ही नाम और यही शब्द, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, यही सुनाई दे रहा था। तभी किसी ने मुझे हिलाया और मुझे होश आने लगा। तब मैंने देखा कि वहाँ एक नौजवान खड़ा हुआ है। आसपास कोई कंकाल मुर्दा नहीं था, एक नौजवान खड़ा था। उसने मुझे कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं उसको देखती ही रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है, ये मेरे कमरे में कहाँ से आया, ये मेरे घर में कहाँ से आया, ये मेरे परिवार का नहीं था, मैं इसको नहीं जानती थी। कौन था ये आदमी? उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि उसका नाम राहुल था। एक रात वो ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी से हुआ, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस गाड़ी ने उसको टक्कर मारी उसमें 4 लड़के थे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और नाबालिग थे। टक्कर के बाद मेरा सर स्टीयरिंग से जा लगा और मैं बेहोश हो गया। जब उन 4 लड़कों ने मुझे बेहोश हालत में देखा तो उन्होंने मुझे मरा समझकर, इस डर से कि उनको पुलिस अरेस्ट ना कर ले, मुझे वहीं के पास के कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। उन्होंने चेक ही नहीं करा कि मैं जिंदा था या मर चुका था। उन्होंने मुझे मरा समझ के दफना दिया और वो लोग वहां से चले गए। जब मुझे होश आया तो मैं तड़पने लगा। मैंने चीखें मारी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। मगर मेरी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तब से आज तक मैं चिल्ला रहा हूँ कि कोई मुझे बाहर निकाले। उसने मुझसे कहा, प्लीज मुझसे डरो मत, मैं बहुत साल से लोगों से मदद मांग रहा हूँ, पर कोई मेरी मदद नहीं करता। जो भी इस घर में आता है वो मेरी आवाज सुन के घर छोड़ के चला जाता है, ऐसे हॉन्टेड बोलकर। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं तुमसे बहुत उम्मीद कर रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। बहुत डरते हुए मैंने उससे पूछा, कैसे कैसे मैं तुम्हारी मदद करूं? तब उसने मुझे बताया, ये घर बनने से पहले यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था, बस ठीक मेरे कमरे के नीचे उस लड़के की कब्र थी। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई और मेरे मन से डर कम हो गया। उसे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मुक्त कराने में मेरी मदद करो। कई सालों से मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है, प्लीज मेरी मदद करो। और वो लड़का कहीं गायब हो गया। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। उस लड़के के गायब होने के बाद मेरे दिल में डर नहीं था, मेरे दिल में दया आ चुकी थी कि मैं कैसे इस लड़के की मदद करूं। मैंने सच्चे दिल से उस लड़के के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी, इस उम्मीद से कि भगवान मेरी प्रार्थना को सुनकर उसको मुक्ति दे देंगे।
पहले मुझे लगा ये बात मुझे घरवालों को बतानी चाहिए, मगर फिर मुझे लगा क्या वो मेरी बात पे विश्वास करेंगे? जो घटना मेरे साथ रात को घटी, जो सब मैंने अपनी आँखों से देखा, क्या वो लोग इस बात पे विश्वास करेंगे? और कहीं वो भी डर तो नहीं जाएँगे ये बात सुन के कि यहाँ पहले कब्रिस्तान था और ये घर हॉन्टेड था? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने इंतज़ार किया अगली रात होने का, क्योंकि अगली रात मुझे पता चल जाता कि उस लड़के की आत्मा को मुक्ति मिली या अभी भी वो यहीं है। अगली रात मैं जागती रही, मैं नहीं सोई। पर रात भर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो आत्मा मुक्त हो पाई है कि नहीं। तभी मेरे पे फूल गिरने लगे और एक रोशनी मुझ पे पड़ी। जब मैंने ऊपर देखा तो ऊपर एंजल्स थे। उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि आत्मा अपनी सही जगह पहुंच गई है। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया, और मैंने भी उनके आगे अपने हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करा। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।